हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं। कैसे फ्रेंड्स आप सब लोग, उम्मीद करता हूं सारे लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे, है ना भाई। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कॉपी पेन लेके अगर तैयार हैं तो काम की शुरुआत की जाए। हम लोग अपनी इस क्लास के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो आज और बेहतरीन बेहतरीन सवालों के साथ आपके सामने मैं आ गया हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोगों ने सारे के सारे अक्षरों के मान याद कर लिया होगा। और अगर नहीं किया हुआ है तो आप उनके सारे तरीकों के लिए डे 1 और डे 2 की क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा। हमने पिछली क्लास में आपसे पूछा था कि जितने लोगों को याद होगा जरा कमेंट सेक्शन में ये हमें बता देंगे कि वास्तव में याद है। तो यस, तो आप में से तमाम स्टूडेंट्स ने कहा कि हाँ उनको बिल्कुल 26 के 26वां अक्षर याद है। ये मुझे जान के बहुत अच्छा लगा। फिर ये टॉपिक आप बड़े मजे के साथ पढ़ भी पाएंगे, यानी आपको हमने जो तरीके सिखाया था अक्षर याद होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे हमने आपसे कहा था अगर मैं 1 सेकेंड में पूछूं आपसे 7वां अक्षर तो आपकी जुबान से जी निकलना चाहिए, 12वां पूछूं तो यल, अगर मैं 13 पूछूं तो यम कहो, 17 पूछूं तो क्यू आ जाए आपके पास, 22 पूछता हूं तो बी हो, अगर मैं 18 कहूं तो आर बता दो, 9 बोलता हूं तो आई। मतलब चाहे जो पूछो भाई, आपको हर लेटर की वैल्यू अगर याद है तो बहुत आराम से आप सॉल्व करेंगे। कैसे, आपको सारे मेथड हमने डे 2 वाली क्लास में स्पेशली सिखा रखी है। तो जिस स्टूडेंट ने उसे ना देखा पहले उसे जरूर देख लेगा, क्लास को क्रम से देखोगे सब होगा। रही बात आपकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ हमने आपको दे रखा है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप और आपके टेलीग्राम चैनल दोनों जगहों पर है। किसी स्टूडेंट को नहीं मिल पाया, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आप तक पीडीएफ पहुंचा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने अपना पीछे की जो क्लासेज हैं उसमें 20 यानी 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, सारे बेसिक कंप्लीट कर लिए। आज की क्लास को उसी के आगे बढ़ाएंगे। तो आज अपनी जो ये क्लास चलेगी 6वीं क्लास हो जाएगी, यानी पीछे 5 क्लासेज हमने पूरा किया। तो हेडिंग दीजिए कोडिंग एंड डिकोडिंग, बहुत ही प्यारा टॉपिक। कोडिंग एंड डिकोडिंग, आप इस पर आज 6वीं क्लास कर रहे होंगे और ये 6वीं क्लास आपकी शुरू होगी टाइप 3। टाइप 3 में हम आपको करा रहे हैं अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होगा। तो टाइप 3 के अंतर्गत अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में, और ये क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें लिखा है कि एग्जामिनेशन, तो EX एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन को इन्होंने लिखा हुआ था 125। हम लोगों से क्वेश्चन किया गया था कि हार्ड वर्क को हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए, अगर आपको इसकी सारी वैल्यूज याद हैं तो आप फटाफट इसके आंसर दे पाओगे। हमने आपको एक बात सिखा रखी है कि अगर जितने सारे लेटर उसकी तुलना में इसकी वैल्यू कम नजर आए तो जोड़ा गया होगा, यानी इनकी रियल वैल्यूज को आपस में ऐड कर दिया होगा तो डी कोड आ गया। अब अगर आपको सारे मान याद है, चलो पहले मेरे साथ सारी नंबरिंग कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि सवाल में क्या हुआ है। तो सबसे पहले बोलो ई का मान कितना होगा, 5, यक्स 24, ए 1, यम 13, आई 9। मेरे साथ साथ बोलते चलना भाई। यन होगा हमारे लिए 14, ए 1, टी 20, आई का 9, ओ 15 और यन की वैल्यू 14। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इन सारे नंबर को आपस में हम जोड़ देंगे तो निश्चित तौर पे जो डी कोड में लिखा गया 125 है वो आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 125 क्या है, आप ये कह दीजिएगा कि यह वास्तविक मानों का योग है, सम्स ऑफ एक्चुअल वैल्यू। तो अगर ये वास्तविक मानों का योग है तो हमारे इस रीजनिंग के टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग में हमारा तो एक ही फंडा है कि कसम खानदान की जो किया इन्होंने वही करेंगे हम। इन्होंने क्या किया आप ही बताइए ना, इन्होंने सारी वैल्यूज को रख के आपस में जोड़ दिया, बराबर डिकोड कर दिया। हम भी क्या करेंगे, सारे नंबर्स की वैल्यू को रख के आपस में ऐड कर देंगे, जो आएगा वो मेरा आंसर है। समझ पाए क्या आप? वेरी गुड। तो आप ही बोलो ना, एच की वैल्यू कितनी है 8, ए 1, आर 18, डी 4, डब्ल्यू का बोलिए
23, O 15, R 18, K 11 होगा। इन सभी नंबर्स को आपस में जरा ऐड करके जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दो सारे लोग कि कितना आया जोड़ने पर। शाबाश मेरे सूरवीरों, कितना आ गया? 98 आ गया। ये आपका उत्तर है। तो आप में से जिसका भी जोड़ने पर 98 आया बिल्कुल सही है, जिसका नहीं आया तो अपना करेक्ट कर लेगा। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। अच्छे समझ में आ गया है? चलिए भाई हम आगे चढ़ेंगे। तो अपनी क्लास का क्वेश्चन नेक्स्ट लीजिए। आप सब अपनी पीडीएफ से अपनी क्लास का 22वां क्वेश्चन देखिए कि 22 नंबर पे क्या करना है। चैप्टर तो बहुत ही मजेदार, इसमें कोई शक नहीं हो सकती। बस आप सब इसे अच्छे से सॉल्व करते रहिए और प्रैक्टिस लगातार जारी रखिए। सारे लोग क्लास रेगुलर पढ़ते रहिए। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22 लूंगा। 22 बड़ा खूबसूरत सवाल है, जरा फटाफट से आप लोग सॉल्व करना। पहले सवाल लिखिए, फिर 10 सेकंड का टाइम देता हूं आप सबको। क्वेश्चन नंबर 22, इस 22 में लिखा है कि P की वैल्यू 7, Y बराबर 7, ON बराबर 65। सवाल है तो बताओ कि LR बराबर क्या हो जाएगा। है ना प्यारा सा प्रश्न। फटाफट फटाफट दिमाग लगाओ मेरे सूरवीरों, क्योंकि माइंड का यूज जब तक नहीं करिएगा तब तक आगे बढ़ नहीं सकते। और दूसरे के भरोसे नहीं, खुद से सोचने की आदत डालिए, तभी कुछ हो पाएगा, है ना। चलिए लगे रहिए फटाफट। नहीं सोचोगे तो कभी तय ही नहीं कर पाओगे कि हम जो करा रहे हो सही है कि गलत, कुछ नहीं जान पाओगे। करते रहो। हो गया क्या? शाबाश। बोलो सबसे पहले बताओ कि P की वैल्यू कितनी होती, बोलो मेरे भाई 16। Y की बता दो 25, N बोलोगे 15, O 15, N क्या क्या होगा 14। यहाँ पे हमें बताना है तो L हमारे पास 12 है, R 18 है। अब ये सोचना है कि आखिर ऐसा इन्होंने क्या कर दिया कि 7 आ गया। कुछ आपके दिमाग में आ रही क्या बात? सोचो तो सोचोगे 16 को क्या 1 + 6 = 7 लिखा जा सकता है? बोलो यस और नो। तो आप कहोगे यस, क्यों? क्योंकि 1 धन 6 बराबर 7। अब ये देखो ना कि 2 + 5 = 7 होगा। आ गया ना मजा। इनकी कला ऐसे ही चलती है। यहां से देखिएगा 15 है तो 1 + 5 ये 6 हो जाएगा। यह 1 + 4 5 हो जाएगा। आपने एक चीज सीखा है कि जैसे इन्होंने सॉल्व किया वैसे ही हम करेंगे। ये कैसे सॉल्व हुआ, क्या आपने बात समझ ली है? बहुत अच्छे। अब आप ही बताइए ना कि अगर आप 1 + 3 को आपस में 1 + 2 को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? बोलो 3 आएगा। ऐसे ही 1 + 8 को अगर आपस में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। सो करेक्ट आंसर, जिसने अपना आंसर 39 लिखा वो सही है। बाकी सारे लोग इसे सॉल्व कर लें। क्लियर है? सबको अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लगे तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो बेटा, कमेंट जरूर करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि जिस किसी को भी अच्छे से रीजनिंग पढ़नी है उस तक ही पहुंच जाए। तो फटाफट आप शेयर कर दीजिए। और कोई स्टूडेंट अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, औरों को भी बताइए। चले आगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 देखो मेरे सूरवीरों कि 23 नंबर पे क्या करना है। अगर मैं आपके 23 को देखता हूं तो एक प्यारा सा प्रश्न है। इस बार चलो मेरे साथ लगाओ, देखता हूं क्या करते हो आप। तो 23वां ये रहा आपका। इसमें लिखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लैक LACK, लैक को क्या लिख दिया इन्होंने 396। प्रश्न बहुत छोटा सा है कि उसी भाषा में बैक BACK को कैसे लिखा जाएगा। अब ये तो आसान सा प्रश्न है। अब देखो ना, इधर 1 2 3 4 लेटर, इधर 3 ही डिजिट दिए गए। सो इसका मतलब ये योगफल तो कभी हो नहीं सकता। तो आप जरा देखिए फिर क्या हो सकता है। यहाँ पे L की वैल्यू 12, A का 1, C की 3, K का 11। बोलो क्लियर है मैटर? आप हमें पहले बताओ कि इनको जोड़ दोगे 13 3 16, 16 11 27, कभी हो ही नहीं सकता। आपको बताया हूं कि अगर दिन दूना रात चौगुना बढ़े, कोई व्यक्ति शाम को फकीर सवेरे अमीर हो जाए तो कैसे? मल्टीप्लिकेशन किया होगा, गुणा किया होगा। तो यानी याद रखना
कि ऐसे केस में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो मेरे भाई, आपका काम बन जाएगा। देखो ना, 12 तिया 36, 36 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो आता है कितना, 396। सो यहाँ मल्टीप्लाई किया गया यानी गुणा का प्रयोग किया गया। आपने एक ही कसम खाई कि जो इन्होंने किया वो हम करेंगे, तो हम करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू 2a1c3k11 हो जाएगा। 2 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 11, और अगर इसका मल्टीप्लाई करो तो 66 यानी 66 आपका ये करेक्ट आंसर है। बोलो समझ में आ गया सबके? ठीक है भाई, लगाते रहिए। मिटा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर 24 के लिए तैयार हो जाइए और इसको सॉल्व करते चलिए। ट्वेंटी 24 नंबर देखो, 24 नंबर तो काफी इजी है भाई। क्या लिखा है? राजू। तो 24वें प्रश्न में लिखा है राजू, और राजू को लिखा है 18111021। प्रश्न उसी भाषा में मोनू को कैसे लिखा जाएगा? अगर आपका आंसर आ जाए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, 1 मिनट भी मत शर्माइए, क्योंकि जिसने खाई शर्म उसके फूटे करम, इस नाते बिल्कुल शर्म ना कीजिए। अब आप हमें एक बात बताइए, एक क्वेश्चन आया, कई तो आप इसे देख के ही इसका आंसर समझ गए होंगे, अगर आपको इसकी रियल वैल्यू याद है तो देखिए ना, आप ही बताओ, r का कितना है? 18, a 1, j 10, u 21। देखो ना, r की वैल्यू 18 होती है, 18 ही लिखा है। a का 1 है, 1 लिखा गया। j का 10 है, देखो बेटा 10 लिख दिया गया। u का 21 है तो 21। सो आप कह सकते हैं कि यहाँ सेम नंबर लिखा गया, हमें कुछ नहीं करना। तो अब तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। बताओ ना, m की वैल्यू कितनी होती है? 13। o का क्या होगा? 15। n का कितना होता है भाई? 14। u का कितना होगा? 21 होगा। सो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर आपको? चलिए फटाफट लगा लो मेरे सूरवीरों, फिर आगे चलता रहूंगा, क्योंकि इसमें तो बस प्रैक्टिस ही करनी, एक बार हो जाए फटाफट आपका होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 करके आप आंसर दे सकते हो, पीडीएफ आपके पास है। अगर सॉल्व हो गया क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाइए और फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। लेकिन मुझे तो आपके लिए करना ही होगा, इसलिए मैं करूंगा। 25वां सवाल को इंपॉर्टेंट कर देना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 25 अपनी क्लास का, अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने? मशीन, कोड है MACHINE, मशीन। इसको ऐसे लिखा गया 19, 7, 9, 14, 15 और 20 के बाद लास्ट 11। क्वेश्चन उसी भाषा में डेंजर, को कैसे लिखेंगे? अब आप देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात होगी तो है तो बहुत ही अच्छा सा सवाल। कैसे? अगर आपको सारी वैल्यू, अब यहाँ पे एक चीज़ आप महसूस करिए कि अगर आपको सारी वैल्यूज याद नहीं है तो ये आंसर नहीं आएगा। याद है ना सबको? हाँ, गलती से ना मत बोल देना अब, क्योंकि आपको सब कुछ बताया हूँ। फिर से कहता हूँ, नहीं पता है तो डे 2 वाली क्लास को वीडियो की प्लेलिस्ट हमने बनाई है, आपकी सुविधा के लिए सब कुछ कर रखा है, वहाँ पे जाके देख लीजिए और आपको अच्छे से याद करने का तरीका पता चल जाएगा। याद है तो आंसर दो, हमें टेंशन की क्या बात। अब देखो, हमेशा मान याद नहीं दिलाएंगे, क्योंकि हमने 2 में आपको याद करा रखा है। सो अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, सो क्वेश्चन पे ही अब काम होगा, है ना। अब आप ही हमें बताइए ना फिर कि m की वैल्यू कितनी होगी? बोलो भाई। 13, a 1, c 3, h 8, i 9, n 14, e का 5। सोचने की बात है कि जब यहाँ पे एक चीज देखिए, इसे ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 इधर लेटर हैं, और इधर देखो जो डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 समूहों में बटे हैं।
इसका मतलब है कि एक अक्षर के लिए एक अंक का प्रयोग किया गया होगा। मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पे यम की वैल्यू 13 है माय डियर स्टूडेंट्स, 13 को 19 लिख दिया गया। यानी आप बताइए आपकी जेब में 13 रुपया है, अचानक 19 रुपया हो जाए तो 6 रुपया पड़ोसी ने आपकी जेब में डाला होगा ना, कितना, 6 रुपया। बिल्कुल सही सोचा, यानी +6 कर दो। रीजनिंग यहाँ सब चलता है, हमेशा यहाँ चलता रहता है ये सब। अब देखो एक के बदले 7 लिखा तो प्लस कितना होगा, 6। यहाँ 3 के बदले 9 है तो भी क्या होगा, +6। यहाँ 8 के बदले 14 है तब भी क्या होगा, +6। यहाँ 9 के बदले देखो 15 है तो भी +6। ऐसे बोलो 14 में 6 जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा, और 5 में 6 अगर हम जोड़ देंगे तो 11 होगा। क्या आपके समझ में आ गया? यानी जिस भी लेटर की जो वैल्यू थी उसमें 6 ऐड करके उसका डिकोड किया गया। अब आपको क्या करना, वही जो इन्होंने किया। चलिए अब आप लोग मेरे साथ आंसर लिखवाओ, सब लोग फटाफट बोलो। डी की वैल्यू 4, ए 1, एन 14, जी 7, ई 5, आर 18। सब में कितना ऐड करना फ्रेंड्स, +6। तो सब में 6 जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। 4 में 6 जोड़ो, यहाँ 10 आ जाएगा। अगला 1 में 6 जोड़िएगा 7 होगा। फिर 14 में 6 जोड़ दीजिएगा तो 20 आ जाएगा अपने पास। फिर 7 और 6 को जोड़ो तो 7 और 6 13 हो जाएगा। फिर 5 6 11 होगा। 18 में 6 ऐड कर दो तो 24 यानी 24 होगा। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। आप सबको क्लियर है? क्या आंसर आया आपका, अपना चेक करो। 10, 7, 20, 13, 11, 24। ठीक है, बहुत अच्छे। इसे आप सॉल्व करिए, हम आपके लिए अगली क्लास में चलेंगे। आप में से कई स्टूडेंट्स कमेंट करके या व्हाट्सएप हमसे पूछ रहे थे मैथ्स के लिए, तो हमने कई बार क्लियर किया माय डियर स्टूडेंट्स कि आपका मैथ का अलग से यूट्यूब चैनल जिसका नाम कीर्तिमान एकेडमी है, आप उसको सब्सक्राइब करिए। मैथ की वहाँ पे 200 से ज़्यादा क्लासेस पढ़ी हैं, रेगुलर क्लासेस जा रहे, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको रीजनिंग मिल रही है, बाकी अदर सब्जेक्ट भी मिलते रहेंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता रहे, कोई टेंशन नहीं, सब फ्री चल रही है। किसी को बहुत डिटेल में करना है तो हमारी ऑफलाइन बैचेज भी चलती हैं, जो कि तेलियरगंज प्रयागराज में आपका संस्थान स्थित है। वहाँ आप डिटेल में आके फाउंडेशन बैच को कर सकते हैं। जो आ सकता है वो कर सकता है, कोई जानकारी लेना है, पूछना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यानी उसमें फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल सब कुछ दिया हुआ है। आपको जो तरीका सुविधाजनक लगे उस माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं, सारी डिटेल ले सकते हैं, और ये सारे काम आप करिए, बस आप पढ़ते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, किसी को सारे PDF एक साथ चाहिए तो उसके नोट्स का भी कंप्लीट पैकेज हमारे पास होता है। एक मिनिमम सा चार्ज आपको देना होगा, वो सारे नोट्स हम एक साथ आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे अलग से मैसेज भेज सकते हैं कि आपको PDF चाहिए, मैथ्स का चाहिए, रीजनिंग का चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए, क्या कुछ चाहिए, सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, पढ़ते रहिए। हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे और 26 नंबर के सवाल पर चलो अब डिस्कस किया जाए कि 26 को क्या करना है। आपका ये जो 26 है इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। 26 में लिखा गया मोबिलिटी, MOBILITY, मोबिलिटी। इस मोबिलिटी को लिखा है 4629, फटाफट 4629 3927। उसी भाषा में एग्जामिनेशन को कैसे लिखा जाएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं इस सवाल की, तो निश्चित तौर पे एक प्यारा सा प्रश्न इस वक्त आपके सामने है। फ्रेंड्स देखो, ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करोगे? सारे मर्ज की दवा एक है, वास्तविक मान 2, आंसर लो। अब मुझे बताओ सारे लोग मिलके फटाफट, यम की वैल्यू बोलो भाई 13, ओ 15, बी 2, आई 9, एल 12, आई 9, टी का 20, वाई का 25, यही होगा। आपको एक बात सोचनी चाहिए यहाँ पे
कि देखो यार जितने अक्षर हैं 3 3 6 2 8 2 4 2 6 2 8, तो जितने अक्षर उतने ही अंक है, इसका मतलब एक अक्षर के लिए एक अंक बना है। कुछ समझे, दिमाग काम किया? ओके फ्रेंड्स, आप ही हमें बता दें कि ये 13 है, रीजनिंग है भैया, सब चलता है, सब जायज है, सोचो तभी उत्तर आएगा। आप ही बताओ 13 को 4 कैसे लिखेगा? तो ये बदमाश क्या करता है, 1 + 3 आपस में जोड़ दो तो 4 आ जाएगा। यहाँ देखो ओ की वैल्यू 15 है, तो अगर 1 5 को आपस में जोड़ दे तो 6 आ जाएगा। समझे क्या? बहुत अच्छे। ये देखो v की वैल्यू 2 है, तो सेम यहाँ 2 लिख दिया गया, कोई टेंशन मत लीजिए। i का 9 है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखो 9 लिख दिया गया। l की वैल्यू 12 यानी 12 है, तो एक में 2 जोड़ दीजिएगा 3 आ जाएगा। ऐसी देखो i का 9 है, तो 9 ही लिखा गया है। t का 20 है, आप सभी को मालूम है कि 2 + 0 बराबर 2 आ जाएगा। ऐसे y की वैल्यू 25 होती है, तो यहाँ से 2 + 5 = क्या होगा, 7 हो जाएगा। यानी आपने यहाँ पे गौर किया होगा, तो जिन भी अक्षरों का मान दहाई में है, 2-2 डिजिट में है, उनको जोड़ दिया गया, जो सिंगल डिजिट में है उनको सेम टू सेम लिख दिया गया। अब आपने तो कसम ही खा रखी, कसम खानदान की, जो किया इन्होंने वही करेंगे हम। इन्होंने जो किया वो आपने देख लिया, अब हम जो करेंगे वो अब आप देखेंगे। तो देखिए अब हम करने आ रहे हैं, तो बताओ ना, ई का 5, यक्स बोलो मेरे सूरवीरों 24, ए 1, यम 13, आई 9, एन 14, ए 1, टी 20 हो जाएगा। आई का 9, ओ 15 और एन का 14। जोड़ते चलो, आंसर ए लिख दूं? ठीक है, इसलिए आंसर लिखिएगा। देखिए ना, 5 का 5 उतारो, बोलो भाई सारे लोग यस और नो। यहाँ 14, ये 24 है, 2 में 4 जोड़ो, 2 और 4 6 हो जाएगा। 1 3 1 4, यहाँ से 9 उतारिएगा, 14 है तो 1 4 मिलके कितना होगा, 5 हो जाएगा। एक का 1 20 है, तो 2 + 0 मतलब 2। आई का 9 लिखिएगा सेम, 15 15 1 5 6 और 4 1 कितना होगा, 5। हो गया क्या आंसर? ये रहा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर सबको? बहुत ही अच्छा सवाल, फटाफट सॉल्व कर लीजिए, हम आपके लिए अगला सवाल कराने चल रहे हैं। तैयार हैं सारे लोग? बहुत अच्छे, ऐसे ही तैयार रहिए तो काम चलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 अपने आप पीडीएफ से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो फटाफट। यार कुछ लोग आलसी बहुत होते हैं, एक भी जवाब नहीं देते, कुछ लड़के लगातार आंसर देते जाते, तो सारे आंसर दो भाई, नहीं तो यहाँ पर भी डार्विन बाद लग जाएगा। अगर अंगुलियों का प्रयोग नहीं किया तो अंगुली ही नहीं रह जाएगी। तो समझ रहे हैं ना क्या होगा। इस नाते सभी लोग फटाफट पेन भी चलाते रहिए, कमेंट भी करते रहिए, आंसर भी देते रहिए। फिलहाल मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 27 करने जा रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन 27 आपके लिए। इंडिया अपना प्यारा भारत, तो सारे जग से न्यारा अपना प्यारा भारत यहाँ पे आ गया, और इस इंडिया को क्या लिखा इन्होंने, 9 5 4 9 1। देश का दिल कौन, दिल्ली, तो DELHI। दिल्ली को कैसे लिखेंगे भाई, अब आप बता दो। आप तो जानते हैं कि जो हुआ इंडिया के साथ वही होगा दिल्ली के साथ, फिलहाल सवाल में, बाकी हकीकत में तो दोनों जगह उल्टा हो रहा है आजकल। आप ही बताइए कि आई का मान कितना है, 9, एन 14, डी 4, आई 9 ए 1। ये देखो ना, 9 का 9 है, बिल्कुल पिछले के जैसा। 14 का क्या करोगे, 1 + 4 = 5 लिख दिया। डी का 4 सेम, 9 चलेगा, ए का 1। फिर आप ये कह सकते हैं कि इनके वास्तविक मान को रख दिया गया, लेकिन जो भी 2 डिजिट में है, दहाई में है, उनको जोड़ने के बाद डिकोड बनाया, जो सिंगल डिजिट में था उसको एज इट इज लिख दिया गया, है ना। वही काम आप करिए। चलिए दिल्ली के साथ क्या किया जाए, 4 5 12 H 8 I 9। आप ही बताएं, डी का 4 लिखेंगे कि नहीं, लिख दिया। ई का 5 चलेगा, ये 12 है, इसको तो ऐड करिएगा ना, तो 1 + 2 = 3 आ जाएगी हमारा।
ऐसे ही h का 8, i का 9। सो आपका करेक्ट आंसर ये रहा 45389। अगर आपका है तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए इस टाइप का एक अंतिम सवाल कर लेंगे, फिर हम आपके लिए एक नया टाइप शुरू करेंगे। सो आप 1 सेकंड की देरी किए बगैर क्वेश्चन नंबर 28 करिए मेरे साथ, फटाफट मेरे शूरवीरों लगे रहो। क्वेश्चन नंबर 28, टारगेट। चलिए तो टारगेट लिखिए। इस टारगेट का जो डी कोड है वो लिखा गया है 2197 प्रश्न ब्राइट। तो BRIDGE को कैसे लिखेंगे आप? अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बोलूंगा तो बताओ टी का कितना होगा 20, A1, R18, G7, E5, T20। फिर वही काम किया गया, देखो 20 है ना तो 2 + 0 मतलब 2 लिख दिया गया। ए का 1 हो गया भाई, 18 है, फटाफट सेम सवाल है, फास्ट चलो, तो 9 आ जाएगा। जी का 7 हो गया, ई का 5 और टी का 2 + 0 = 2। अब तो आंसर कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ डायरेक्टली बी का लिखिएगा 2, 18, 8, 1, 9, आई का लिखो 9, डी का 4, जी का 7, ई का 5। यही तो होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो 18 है तो 8, 1, 9 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके।